अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि सेल को स्ट्रक्चर यूनिट क्यों कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, थोड़ा आउटपुट टाइप का है लेकिन समझ में आ जाएगा। व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर यूनिट। सेल को स्ट्रक्चर यूनिट क्यों कहा जाता है, यानी बनावटी या संरचना, बनावटी या संरचना क्यों कहा जाता है, क्यों बनने के आधार पे कहा जाता है। तो आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे है, ये आप समझ गए कि सेल को बनावटी या संरचना, बनने के आधार पे सेल को क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि सेल बनावटी है, बनने के आधार पर बहुत सारी चीजों का निर्माण करता है, एक लिविंग बॉडी में, एक जैविक चीज में, जीवित चीजों का। सेल को स्ट्रक्चर यूनिट आप एक लोगो में, एक डायग्राम टाइप में या रिप्रेजेंटेशन डायग्राम टाइप में आप ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो। सेल के स्ट्रक्चर यूनिट को आप कैसे डिनोट कर सकते हो, जैसे सेल से आप टिश्यू बना, पहला सेल आया, कहीं से भी कोई भी सेल आ जाएगा, अननोन, अनआइडेंटिफाइड एंड अननॉलेजेबल तो चलेगा। और यहाँ पे पूरा सेल चलकर जब बनता है टिश्यू, वो टिश्यू कहलाता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू व्हिच कंबाइन टुगेदर मेक्स एनी ऑर्गन, अंग और उत्तक। फिर से बता देता हूँ, जिसको आप लोगों को हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होता होगा, तो कोशिका, उत्तक। यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे ये अंग, यहाँ पे हो सकते हैं अंग व्यवस्था या अंग प्रणाली। प्रणाली मतलब एक सिस्टम, एक ग्रुप या समूह कह सकते हैं, यहाँ बहुत सारा है। और ऑर्गन सिस्टम एक इंडिविजुअल में लिविंग बॉडी में बदल जाएगा, यानी जैविक शरीर। जैविक का दूसरा नाम जीवित भी हो सकता है, जो भी बोल सकते हैं आप लोग, जैविक शरीर या जीवित शरीर। ये हो गया इस पूरे सिस्टम को। आई एम मेकिंग अ सर्किल टू डिनोट, मैं एक गोलाकार बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि सेल को स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे दर्शाया जाता है। The cell is called a structure unit because it is represented through this type of formation lining. Okay? Now we can come to the part functional unit. I am erasing. Please see one by one. Cell से tissue, tissue से organ, organ से organ system, organ system से individual. Right? All right. See, अब आप लोग देख सकते हो कि सेल को स्ट्रक्चर तो कहा गया, स्ट्रक्चर तो कहा गया सेल को, बट सेल स्ट्रक्चर के साथ साथ एंड फंक्शनल भी कहलाता है। फंक्शनल, ये तो आप जान गए, वी कैन कट दिस, हम लोग इसको काट सकते हैं, और ये हम लोग कर सकते हैं फंक्शनल। फंक्शनल मतलब, फंक्शनल से होता है क्रियात्मक, यानी संरचनात्मक जैसे बनाए वैसे क्रियात्मक भी है। क्रिया जोड़ आत्मक, आत्मक मतलब किसी चीज का बनना, क्रिया मतलब यानी किसी काम का बनना, यानी काम का, कामगार यानी काम का होना। ठीक है, ये एक शब्द से बना है फंक्शनल, फंक्शन से, ये फंक्शन से बना है। मेड फ्रॉम फंक्शन वर्ड, ये फंक्शन वर्ड बेस्ड है, यानी क्रिया होना। सेल को फंक्शन क्यों कहा जाता है, आप देख सकते हैं कि सेल को फंक्शनल इसलिए कहा जा सकता है, सेल इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट। हिंदी, कोशिका को क्रियात्मक कहा जा सकता है। क्रिया होने के आधार पे क्या है, बनने के आधार पे आप लोगों ने देख लिया, तो क्रिया कैसे करता है, क्यों बोला जाता है कि सेल क्रियात्मक है, काम क्यों करता है। अब जाहिर सा बात है, जब ये बन रहा है तो बनने के आधार पे कोई हरकत करेगा, उसी हरकत को, हरकत मतलब मूवमेंट, गतिविधि, गति का विधि मतलब होना, और गति का मतलब काम होना, यानी सेल जब बनावट के आधार पे काम होता है तो उसको फंक्शनल कहा जाता है। सेल एक जगह जब बनता है तो बनते बनते बहुत सारे चीजों का आह्वान करता है। आह्वान मतलब इट फंक्शन टू फॉर्म एनीथिंग इन द बॉडी। बहुत सारे मूवमेंट हो सकते हैं, तो एक जीवित शरीर का मूवमेंट क्या क्या हो सकता है, जीवित शरीर में क्या क्या होता है, तो आप जीवित शरीर में बहुत सारी चीजें होते हैं, चलना, मूवमेंट, दूसरा बायोलॉजिकल फंक्शन, सभी जीवित है। दूसरा सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को क्या बोल सकते हैं, रक्त प्रवाह, यानी रक्तों का प्रवाह होना, सर्कुलेट करना, घूमना। मूवमेंट का मतलब होता है गतिविधि, सर्कुलेशन का मतलब होता है रक्त प्रवाह। डाइजेशन, सबसे इजी टॉपिक बायो में, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन क्रिया, पाचन, पचता कैसे खाना, बहुत सारे अंगों से गुजरकर खाना पड़ता है। चौथा फंक्शन करता है सिस्टम में, ये सारे बायोलॉजिकल सिस्टम है। प्लीज सी ओवर हियर, हेडिंग सी द हेडिंग, बायोलॉजिकल सिस्टम है। बायोलॉजिकल मतलब जैविक, ये सब बायोलॉजिकल सिस्टम है। चौथा हो सकता है आपका रेस्पिरेशन। बहुत सारे सिस्टम है, मेनली 5 या 6 या 7 आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है श्वसन,
श्वसन एक शुद्ध वर्ड है, संस्कृत वर्ड इसको कह सकते हैं। इसका होता है सांस लेने की क्रिया, शासनिक क्रिया, एक सांस लेने की क्रिया। पांचवा आप बोल सकते हैं एक्सक्रेशन। सब कुछ अगर हो जाता है, पूरे बॉडी में सब कुछ हो जाता है, तो ये होता है उत्सर्जन क्रिया। उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर में जितना भी गंदे सामान है, वॉशरूम सामान है, वो जब बाहर बॉडी से जाते हैं तो इसे एक्सक्रेशन कहते हैं। इसमें भी सेल के पार्ट्स मौजूद होते हैं, जैसे लास्ट में आप लोगों ने रेक्टम देखा, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर एनस तक में ये सब इसमें आते हैं, एक्सक्रेशन में आते हैं। रेस्पिरेशन में लंग्स वगैरह आते हैं, ब्रोंक्यूल्स आते हैं। डाइजेशन में माउथ से लेकर टीथ से लेकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक इसमें आ सकते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन दो तरीकों, स्मॉल इंटेस्टाइन एक बॉर्डर की तरह है डाइजेशन और एक्सक्रेशन के बीच में, पचा भी देता है और आगे लार्ज इंटेस्टाइन तक खाना, गंदे सामानों को, खाना को, अनडाइजेस्टेड फूड को भेजा। सर्कुलेशन मतलब ब्लड का ऊपर नीचे होना, यानी ब्लड अपने आप में बहुत सारे पार्ट रखते हैं, प्लाज्मा कह सकते हो वगैरह, प्लेटलेट्स कह सकते हो, लिम्फ कह सकते हो, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, खत्म। इस सभी को फंक्शन करता है, कोई ना कोई इस सिस्टम में सेल का हर एक पार्ट मौजूद होता है, इसीलिए हम लोग फंक्शनल कर सकते हैं। सो अभी हम लोग आज पार्ट 1 खत्म कर रहे हैं और बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे जो अलग अलग टॉपिक उसमें पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं, मेनली पार्ट टाइप्स ऑफ सेल के प्रकार कितने होते हैं और सेल के अलग अलग भाग कितने होते हैं, कितने चीजों से मिलकर एक छोटा सा कण बनता है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज आप लोग का गृह कार्य, द होमवर्क टुडे इज दैट यू शुड रिमेंबर ऑल द टॉपिक टॉट बाय मी टुडे एंड what is cell, introduction to cell, first topic, and why cell is called a structure and unit, okay, and remember the word definition I have told in this and all the definitive terms. I can ask tomorrow, I will give you the time of 2 days. In 2 days you can remember. I will ask the day after tomorrow that I can call you, I can ask you on WhatsApp and through every means, हर तरीके से मैं पूछ सकता हूँ, बस इसमें आप पढ़िएगा, किसी से भी पूछ सकता हूँ वर्ड। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि whenever you get any problem regarding this, इसके संबंध में कोई दिक्कत होता है, अभी तक के टॉपिक में पढ़ाया गया, तो आप कॉल कर सकते हैं स्कूल के नंबर पे और पूछ सकते हैं, या मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उसमें मेरा नंबर है, माय नंबर इज 9572553330। All right, have a good luck, study this and get your problems very fast. Thank you. Bye.